हाँ, नमस्कार बच्चों। ये हमारा जो लेसन था फ्लाइंग टुगेदर उसका बचा हुआ पार्ट है, इसे हम आज पूरा कर लेंगे। तो इसमें क्या है, आगे जब वह बतखें हैं जाल में फंस जाती हैं और सहायता के लिए चिल्लाती हैं, तो और उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो जो बूढ़ा पक्षी है फिर वह अपनी बात कहता है। और वो क्या कहता है भाई? वो कहता है कि डोंट मेक अ फस नाउ। फर्स्ट नाउ का मतलब है उत्पात मचाना या बिना बात का फिर हल्ला करना, ये है। तो उसने कहा कि डोंट मेक, अब मत करो। फर्स्ट नाउ कि अब बिना बात का हल्ला गुल्ला करने का क्या फायदा है, कि अब ये शोर करने का कोई फायदा नहीं। सैड सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बूढ़ा समझदार पक्षी था उसने कहा, उसने समझदार पक्षियों को कहा कि अब बिना बात का जो हल्ला है वह करने का कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। लॉन्ग मैंने बहुत, एगो मतलब बहुत समय पहले। आई टोल्ड यू, आई मैंने टोल्ड यू तुम्हें बताया था। किसके बारे में बताया था बच्चों? आप जानते हैं, टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय है नष्ट करना। द क्रीपर, क्रीपर क्या है? बेल को। तो बूढ़ा पक्षी कहता है कि बहुत समय पहले मैंने तुम्हें इस बेल को नष्ट करने के लिए कहा था। बट, परंतु, यू डिड नॉट, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। नाउ, अब, सी वट हैज हैपन, कि अब देखो, हैपन मैंने क्या हो गया है, अब देखो क्या हो गया है। नाउ सी वट हैज हैपन, कि अब देखो क्या हो गया है, कि तुम सभी इस जाल में फंस गए हो। नेक्स्ट है टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मतलब आने वाला कल। आज के बाद जो कल आएगा उसे टुमारो बोलते हैं। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। द हंटर, द हंटर शिकारी। विल कम, शिकारी आएगा। कम बैक, वापिस। एंड किल अस ऑल, कि कल सुबह शिकारी वापिस यहाँ इस पेड़ पर आएगा और हम सभी को मार देगा। वी वर फुलिश, वी वर फुलिश, फुलिश होता है मूर्ख, कि हम सब मूर्ख थी। वेप्ट द बर्ड्स, वेप्ट होता है रोना। द बर्ड्स पक्षी, सभी पक्षी रोने लगे। सभी पक्षी रोने लगे और रोते हुए क्या कहने लगे, कि वी वर फुलिश, कि हम सभी मूर्ख थे, कि हमने आपकी बात नहीं मानी। वी आर वेरी सॉरी, वेरी सॉरी मतलब हमें बहुत खेद है या हमें बहुत दुख है, या हम ठीक है अपनी गलती मानते हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो वो क्या कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, कि हमें इस बात का पूरा अफसोस है कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमें इस बात का अफसोस है कि हमने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज़, कृपया, टेल अस, हमें बताइए, व्हाट टू डू, कि हम क्या करें। तो कृपया करके हमें बताइए कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने समझदार पक्षी से पूछा। तो समझदार पक्षी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि देन, अब, लिसन केयरफुली, अब ध्यानपूर्वक सुनो। लिसन सुनना और केयरफुली ध्यानपूर्वक, अब ध्यानपूर्वक सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो समझदार पक्षी था उसने उत्तर दिया कि अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। व्हेन द हंटर कम्स, कि जब शिकारी आएगा। व्हेन द हंटर कम्स, कि जब शिकारी आएगा। तो उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? यू यू मस्ट ऑल प्रिटेंड, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, झूठ मूठ का दिखावा करना। यू मस्ट, तुम सभी ने दिखावा करना है। टू बी डेड, मरने का। जब शिकारी आएगा तो तुम सबने क्या दिखावा करना है? तुमने ऐसे दिखावा करना है कि जैसे तुम सभी मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, और पड़े रहना, लेटे रहना। स्टिल, बिना हिले, बिना हिले डुले पड़े रहना, लेटे रहना, ताकि शिकारी को ऐसे लगे कि तुम सभी मर चुके हो। द हंटर, शिकारी, विल नॉट वांट, नहीं चाहता। डेड बर्ड्स, मरे हुए पक्षियों को। जो शिकारी है वह मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहता या पसंद नहीं करता। ही विल थ्रो, वह फेंक देगा। अस टू द ग्राउंड, हमें जमीन पर। वह मरे हुए पक्षी सोचकर हमें कहाँ फेंक देगा? हमें नीचे जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी, तो यह हमारे लिए आसान हो जाएगा। तब यह हमारे लिए आसान हो जाएगा। फॉर
सॉरी ये लाइन दोबारा से करते हैं। इट विल देन बी वेरी इजी फॉर हिम, तो तब यह उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टू क्लाइम डाउन, नीचे उतरना। क्लाइम डाउन क्या होगा बच्चों? नीचे उतरना। तो यह उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा नीचे उतरना, क्योंकि अब वो सोचेगा मरे हुए पक्षी हैं, तो अब उनका वजन उसे नहीं उठाना पड़ेगा और वह आसानी से नीचे उतर पाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, वह मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करेगा। एंड टेक देम होम, और उनको अपने घर ले जाएगा। कि अब वो उनको, क्योंकि जो जिंदा पक्षी है वह अगर उसको नीचे फेंक दे तो उड़ जाएगा ना, तो वो मरे हुए पक्षियों को नीचे फेंक देगा और अपने आप आराम से नीचे उतर जाएगा। और जो मरे हुए पक्षी हैं तो उनको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट है इकट्ठा करना, डेड बर्ड्स जो मरे हुए पक्षी हैं उनको, एंड टेक देम होम, और उनको अपने घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट, जब अंतिम, लास्ट मैंने अंतिम, लास्ट ऑफ अस, हमारे में से जब अंतिम, हैज बीन थ्रोन डाउन, थ्रोन मैंने फेंका जाए, डाउन मैंने नीचे, जब हम में से अंतिम पक्षी नीचे फेंका जाए, वी मस्ट क्विकली, हमें एकदम क्विकली, तेजी से, जल्दी से, गेट अप, उठेंगे, एंड फ्लाई अवे, और हम उड़ जाएंगे। कि वी मस्ट, कि जैसे ही वह हमारे में से अंतिम पक्षी को नीचे फेंकेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हम जल्दी से उठ जाएंगे और उड़कर वहां से चले जाएंगे। तो यह सलाह किसने दी? जो बूढ़ा समझदार पक्षी था। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। इन द मॉर्निंग, सुबह, द हंटर केम, शिकारी आया, टू द ट्री, पेड़ के पास, एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ गया। अगली सुबह क्या हुआ? शिकारी आया पेड़ के पास और ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड, उसने देखा, एट द गीज, उसने क्या करा? जो गीज थी, लुक एट द गीज, जो गीज हैं बतखें, उन पे देखा। इन द नेट, जाल के अंदर, जो जाल में फंसी हुई बतखें थी, तो शिकारी ने उनको देखा। दे, और दे आर ऑल डेड, ये सभी मर चुकी हैं। ही मटर्ड, मटर्ड होता है अपने आप से कोई बुड़बुड़ाना या बातचीत करना। टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बुड़बुड़ाया। ही थ्रू, उसने फेंक दिया। देम, उनको, आउट ऑफ द नेट, जाल से बाहर। वन बाय वन, क्या है आगे? वन बाय वन, एक एक करके। तो शिकारी ने उन्हें मरा हुआ जानकर जाल से बाहर फेंक दिया, एक के बाद दूसरा या एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल, ले मैंने लेटे रहे, स्टिल मैंने बिना हिले ढिले, अनटिल, जब तक, द लास्ट वन, अंतिम पक्षी, हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक कि उनमें से जो अंतिम पक्षी है वह नीचे नहीं फेंका गया। तो वो नीचे जमीन पर बिना हिले ढिले लेटे रहे। देन, तब, ऑल एट वंस, वे सभी एक साथ। दे गोट अप, उठे। फ्लैप, फ्लैप ने पंखों को फड़फड़ाना, उसे बोलते हैं फ्लैप्ड। देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। जब उनमें से पक्षियों को नीचे फेंक दिया बच्चों, तो वो सभी पक्षी एक साथ क्या हुआ? उठे, अपने पंखों को फड़फड़ाया और तेजी से वहां उड़कर दूर चले गए। तो अभी ये लास्ट लाइन है। तो यहाँ है द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, सरप्राइज होता है आश्चर्य। टेकन बाय क्या? कि वह, उसको आश्चर्य होना, किसी चीज को लेकर आश्चर्य होना है। टेकन बाय सरप्राइज, कि जो शिकारी था उसको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। फ्रॉम द टॉप, जो पेड़ था, ऑफ द ट्री, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ की चोटी से, ही वाच्ड, उसने देखा। ऑल द गीज फ्लाई अवे, उसने देखा कि जो सभी बतखें हैं वह उड़ गई हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो शिकारी ने देखा कि जो सभी बतखें हैं वह उड़ गई हैं। तो इस प्रकार उन बतखों ने बूढ़े पक्षी की समझदारी से अपनी जान बचा ली। और इसी के साथ बच्चों हमारा जो लेसन है यह कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे इसको ठीक से पढ़ें बच्चों, और जो मुश्किल शब्द हैं उनको लिखें और याद करें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।